हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फागु महतो करियर अपडेट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन वीडियो में हम लोग एमपी हाई कोर्ट के अंतर्गत होने वाले विभिन्न पोस्ट जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3, सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर इत्यादि के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट बोर्ड का जानते हैं। नेम ऑफ रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है आपका वो है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2910। अब हम लोग ग्रुप वार पदों के विवरण को देख लेते हैं। पहला पोस्ट जिसको हम लोग देखते हैं वो है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इस अंतर्गत 128 वैकेंसीज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के अंतर्गत कुल 546 पोस्ट है। नेक्स्ट है आपका सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 के सभी पोस्टों को विभिन्न डिपार्टमेंट के सभी पोस्टों को मिलाते हैं तो कुल रिक्तियां आपका है 2224। इसके अतिरिक्त भी अन्य पोस्ट है जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3। अब हम लोग विस्तार पूर्वक सभी वैकेंसीज को देखते हैं। तो चलिए हम लोग मेन जो वैकेंसीज है यानी जो बड़ी मात्रा में जो वैकेंसीज होने वाले हैं उस वैकेंसीज के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3 तथा असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आपकी योग्यता हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी हो। साथ ही साथ आप सीटी एग्जाम ऑफ कंप्यूटर में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर हिंदी टाइपिंग में दक्षता होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर्स का कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए। अब हम लोग एज लिमिट देखते हैं। इसकी जो एज लिमिट है 18 वर्ष से 35 वर्ष तक। आयु सीमा में जो छूट है वह गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार है। इसकी व्याख्या हम लोग इस चार्ट में कर रहे हैं। इस चार्ट में दिया गया है। आप इस चार्ट के अंतर्गत किसी भी रिजर्वेशन को फॉलो कर आपका उम्र में लाभ ले सकते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन फीस को देखते हैं। केवल एक पोस्ट जो है आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, इसके लिए एमपी के रिजर्वेशन को फॉलो करने वाले जितने भी हैं को 100 रुपये फीस पे करना पड़ेगा और जो एमपी के आउटसाइड यानी अदर स्टेट के हैं या फिर अनारक्षित हैं उसको 200 रुपये की एप्लीकेशन जमा करनी होगी। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग को छोड़कर अदर जो पोस्ट है जितने भी अदर पोस्ट है एमपी के रिजर्वेशन को फॉलो करने वाले जितने भी हैं टेट को 800 रुपये और आउटसाइड ऑफ एमपी या फिर अनारक्षित वर्ग को 900 रुपये एप्लीकेशन फी भरनी होगी। और मोड ऑफ एप्लीकेशन फी है वो है आपका ऑनलाइन। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के थ्रू अपने एप्लीकेशन फीस को। अब हम लोग और गाइडलाइनों को देखते हैं। एप्लीकेशन जो आवेदन करने का तरीका है वह है ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है mponline.gov.in में जाकर वहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक पे जाकर आप आवेदन को अप्लाई करते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। आप वहां से भी क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन का जो तरीका है वो है आपका प्रारंभिक परीक्षा जो ऑनलाइन होगा तथा दूसरा मुख्य परीक्षा। मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो के कुछ दिनों के अंदर मैं उसका वीडियो बना दूंगा। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट जो है सबमिट करने का, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का शुरू हो चुकी है। आप अपने आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन जो है आपका 5 जुलाई 2017 और करेक्शन का जो अंतिम तिथि है वो भी है आपका 5 जुलाई, यानी लास्ट डेट तक ही आप करेक्शन को करते हैं। और परीक्षा का जो संभावित तिथि है वह है 23 जुलाई 2017। आप इस परीक्षा के अधिक जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की प्राप्त कर सकते हैं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है। वहां से क्लिक करके आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको एमपी हाई कोर्ट के अंतर्गत होने वाले रिक्वायरमेंट को समझने में सहायता की होगी। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।